Disclaimer: we do not intend to discredit any product or company. The information provided in this video is purely for technical and educational purposes. अस्वीकरण: हमारा उद्देश्य किसी भी उत्पाद या कंपनी को गलत साबित करना नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल तकनीकी और शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। नमस्कार सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप हमारे ये एक्टिव FTTH के बारे में जानते ही है। ये 12 वोल्ट एडेप्टर से चलता है और जिसे एक्टिव FTTH हम लोग कहते हैं, और इसमें 90 dB आपको RF आउटपुट मिलता था 0 dBm पे। इसी तरह से ये टाइम हम लोग कुछ पैसिव FTTH आपके लिए लेके आए हैं। पैसिव FTTH में काफी सारे वेराइटीज रहती है। एक तो ये सिंगल आउटपुट वाले हमारे FTTH रहते हैं, जिसमें मेल पिन और फीमेल पिन दो टाइप की पिनें रहती है। दूसरे उसमें सिंगल में आपको कुछ L टाइप वाले, L शेप वाले भी मिल जाएंगे, जो आपके सेट टॉप बॉक्स के पीछे डायरेक्ट कनेक्टर पे लग जाता है, जिससे उस आपकी पीछे वाली जगह जो है, पैच कोड आने पे पीछे वाली जगह ज्यादा ये रोकता नहीं है। उसमें हमारे पास कुछ अलग अलग वेरिएंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर एक आता है हमारा मल्टीपल आउटपुट वाला FTTH, जिसके अंदर 2 आउटपुट, 3 आउटपुट एंड 4 आउटपुट अवेलेबल है। उसके बाद आता है एक WDM FTTH जहां पे इंटरनेट और केबल टीवी चलता है, वहां पे ये WDM FTTH यूज होता है। सिंगल FTTH में हमारे पास 2 वेरिएंट है, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और ये एक प्रीमियम वेरिएंट है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, आउटपुट का फर्क है। इसमें आपको 0 dBm पे 68 dB RF आउटपुट मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको 0 dB पे 73 dB से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ये L टाइप वाला जो है वो भी प्रीमियम में ही आता है, उसमें कोई दूसरा वेरिएंट नहीं आता है। जो हमारे मल्टीपल आउटपुट वाले FTTH है वो भी सारे हैवी आउटपुट में यानी कि प्रीमियम क्वालिटी में ही आते हैं। ये FTTH कितने डीबी पे कितना RF आउटपुट देता है उसका लॉसेस चार्ट भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे इंडियन मार्केट में 2 टाइप वाले FTTH, फोटो डायोड वाले FTTH मिलते हैं। एक दोनों ये फोटो डायोड ही है। इसे ग्रीन वाला फोटो डायोड यानी पिन डायोड ये लोग बोलते हैं, और इसको रोसा कहते हैं। इस टाइप वाले जो FTTH आते हैं उसके अंदर ये पिन डायोड लगा हुआ रहता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। इसके अंदर जो उसका आउटर चेसिस, जैसे इसके अंदर आउटर चेसिस आप देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर भी वही रोसा को मोल्ड किया हुआ रहता है, और ये जो रहता है वो डायरेक्ट हमारे FTTH के अंदर लगता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मोल्ड है, इसके अंदर ये सीधा रोसा लग जाता है और इसके ऊपर ये फिट हो जाता है। यानी ये भी अगर आप देखने जाओगे तो बनने के बाद कुछ ये ऐसा लगेगा, जैसे ये पिन डायोड आपको आप देख रहे हो, जैसे ये पिन डायोड आप जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसी तरह से आपको इसमें भी ये दिखेगा। दोनों चीज एक ही है, इस दोनों में कोई अंतर रहता नहीं है, क्वालिटी दोनों की सेम ही रहती है। मार्केट में दूसरा इस टाइप वाले जो आप फोटो में अभी देख रहे हो, इस टाइप वाले FTTH भी अवेलेबल है, जिसके अंदर कोई भी PCB वगैरह रहता नहीं है। डायरेक्ट डायोड को कुछ कंपोनेंट को शोल्डर करके डायरेक्ट ही लगा दिया जाता है। जबकि हमारे जितने भी FTTH आएंगे उसमें प्रॉपरली इस तरह से एक PCB लगा हुआ रहता है। ये PCB के ऊपर कुछ कंपोनेंट वगैरह शोल्डर किए हुए रहते हैं। हम जो इसमें 68 dB RF आउटपुट कह रहे हैं, और इसके अंदर हम 73 dB प्लस आपको RF आउटपुट मिल रही है, वो डिपेंड करता है आपका ट्रांसमीटर के ऊपर। ट्रांसमीटर के अंदर जो लेजर में RF इनपुट किस तरह से दी गई है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर ज्यादा आपने RF इनपुट दी है तो इसमें आपको 73 dB से 74 या 75 dB तक भी मिल सकता है। इसी तरह इसमें भी 68 dB से 70 dB तक भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आप जिस ट्रांसमीटर से आपका FTTH चल रहा है उस ट्रांसमीटर में लेजर को RF इनपुट किस तरह से दी गई है। कुछ ट्रांसमीटर ऐसे रहते हैं जिसको लेजर के RF इनपुट की स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा इनपुट दिया जाता है, उसमें आपको उससे चलने वाले नोड या FTTH रहेंगे, उसमें आपको जितनी आउटपुट इनपुट ज्यादा दी है उतनी आउटपुट ज्यादा मिलेगी FTTH के अंदर। जैसे कि हमने आपको आगे बताया, ये L टाइप वाले FTTH है, जिसके अंदर भी प्रीमियम क्वालिटी के ही PCB और कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसके कारण इसमें भी आउटपुट आपको 73 dB से ज्यादा ही आउटपुट मिलेगी। अब आ जाते हैं हम हमारे मल्टीपल आउटपुट FTTH के ऊपर। इसमें भी यही टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जिससे हमें आउटपुट ज्यादा मिल जाए। अब इसमें आप देख लीजिए जो स्प्लिटिंग है, जैसे
इसका एक आउटपुट में से 2 स्प्लिट किया हुआ है, इसका एक आउटपुट में से 3 स्प्लिट किया हुआ है, इसका एक आउटपुट में से 4 स्प्लिट किया हुआ है। तो जो स्प्लिटर का लॉसेस हमारा रहता है वो आपको जानते ही हो कि स्प्लिटर का लॉसेस रहता है कुछ, तो उस हिसाब से हम इसमें जो लॉसेस हमने मेंशन किया हुआ है, जैसे हमारा 2 वे स्प्लिटर हो गया तो उसका -4 dB आपको RF आउटपुट कम मिलेगा। यानी अगर इसमें आपको 73 dB आउटपुट मिल रहा है तो यहां से -4 निकाल के आपको यहां पे 69 dB आपको RF आउटपुट मिलेगी। इसी तरह से इसमें इसके अंदर भी ये 3 आउट वाला है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉसेस हमने फॉलो किया हुआ है, जिसमें एक आउटपुट में आपको -4 dB RF आउटपुट मिलेगा और ये दोनों में -8 dB RF आउटपुट मिलेगा। अगर वैल्यू में देखा जाए तो यहां से -4 यानी कि आपको 73 से -4 यानी 69 dB इसमें RF आउटपुट मिलेगा, जबकि ये दोनों में -8 करने पे आपको 65 dB RF आउटपुट मिलेगी। इसी तरफ मल्टीपल आउटपुट ये 4 आउटपुट वाला है, इसमें चारों में आपको -8 यानी कि 0 dB में 65 dB RF आउटपुट मिलेगा। मल्टीपल आउटपुट में हम कुछ इस टाइप वाली स्प्लिटर यूज करते हैं, कॉइल्स लगा के हम उसको प्रॉपर्ली स्प्लिट करते हैं। एक आउटपुट में से 2 आउटपुट और 2 आउटपुट में से 4 आउटपुट इस तरह से स्प्लिट किया जाता है। ये क्लियरिफिकेशन हमें इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मार्केट में हमसे कुछ अलग टेक्नोलॉजी चल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है जो से हमारे टेपो स्प्लिटर आते थे पहले, और उसके अंदर भी इसी टाइप की स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे। इसका रीजन ये है कि एक आउट का ऑसिलेशन या हार्मोनी जो है वो दूसरे आउट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसको स्प्लिट करने के लिए इस टाइप की फेराइड कॉइल यूज की जाती थी। मार्केट में अवेलेबल दूसरी ब्रांड के FTTH सारे इस टाइप वाली टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी अलग होता है। कुछ इस टाइप वाली टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल रहती है जिसके अंदर कोई भी फेराइड वगैरह पीछे की साइड में भी लगी हुई नहीं है। ये एक ही ट्रैक पे से सारे आउटपुट को स्प्लिट किया हुआ रहता है। जैसे हम T जॉइंटर या 4 वे जॉइंटर हम लोग यूज करते हैं, इसी टाइप से इसको भी स्प्लिट किया गया है। देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी गलत नहीं रहती है, लेकिन हम कुछ मार्केट से अलग कर रहे हैं। इसके लिए हमें ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको चेक करते हैं FTTH को, तो ये FTTH के चेकिंग में और उन जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसको FTTH के चेकिंग में दोनों में अंतर रहता है। हमने जैसे आगे बताया था कि इस टाइप वाले पिन डायोड में और रोसा में कोई अंतर नहीं है, उसी हिसाब से इसके अंदर पिन डायोड लगा हुआ है। ये जिसकी हम चेकिंग कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये इसका ग्राफ है। अब हम ये वाले रोसा वाले को लगा के देखेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, सिर्फ उसका जो मोल्ड है वो अलग अलग रहता है। ये हमने अब रोसा में लगाया हुआ है, इसका भी ग्राफ आप देख लीजिए, सारे सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं रहता है। हम जो चेक कर रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड FTTH है, जिसका आउटपुट हमने बताया कि 68 dB है। अब हम कंपेयर करेंगे कि ये FTTH में और हमारे प्रीमियम में आउटपुट में कितना अंतर है। ये स्टैंडर्ड को हटा के अभी हमने प्रीमियम वाला लगाया है। एक चीज और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, ये 1310 है, ये 1515 है, दोनों में कोई अंतर रहता नहीं है। कई बार हमें क्वेश्चन किया जाता है कि 1310 में आउटपुट कितने मिलेगी, 1515 में आउटपुट कितनी मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट लगा के समझाना चाहूंगा कि 1310 और 1515 में क्या फर्क रहता है। इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है जिसके अंदर सिर्फ 1550 की वेवलेंथ वो एक्सेप्ट करेगा, जबकि इसके अंदर 1100 nm से लेके 1600 nm तक की वेवलेंथ वो एक्सेप्ट कर लेगा। जहां पे इंटरनेट और केबल टीवी लगा हुआ है और जहां पे सिर्फ एडफा लगा हुआ है वहीं पे ये काम करेगा, या सिर्फ एडफा लगा हुआ वहीं पे ये वाला FTTH 1310 अब ट्रांसमीटर 1310 का ट्रांसमीटर और 1550 का EDFA लगा हुआ है, दोनों में ये काम करेगा। आउटपुट अगर देखा जाए तो आउटपुट दोनों की सेम मिलेगी। अगर 1310 की 68 dB मिल रही है तो 1550 की भी 68 मिलेगी, और अगर प्रीमियम में 73 मिल रही है तो 1550 और 1310 में भी 73 dB ही आउटपुट मिलेगी। अब हमने ये प्रीमियम वाला FTTH लगाया हुआ है। ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं वो हमारा पहले स्टैंडर्ड वाला FTTH था, जिससे प्रीमियम वाले की आउटपुट काफी ऊपर गई हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड वाले में 68 dB अगर आउटपुट है तो 550 मेगाहर्ट्ज पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कम से कम 5 dB ज्यादा यानी 73 dB से भी ज्यादा हमें आउटपुट मिल रही है।
जो मल्टीपल आउटपुट हम जब भी चेक करते हैं, अगर एक से ज्यादा आउटपुट है तो दूसरा आउट खुला रहना नहीं चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कनेक्शन है। अगर आप समझो किसी जगह पे एक से ज्यादा कनेक्शन देने हैं तो 2 आउट, 3 आउट और 4 आउट आप उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। यानी अगर एक कनेक्शन पे आप मीटर लगा के चेक कर रहे हो तो पहले 3 आउटपुट को लोड करना जरूरी है। हमारे पास कोई कनेक्शन देने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग ये डमी लोड को यूज करते हैं। हमारे पास हमारे एक लोकल केबल ऑपरेटर की ऑप्टिकल इनपुट अवेलेबल है, जिससे हम एक बार मल्टीपल आउटपुट वाले चेक करेंगे। जैसे कि हमने बताया हुआ है, ये हमारे वाले जो FTTH है इसके अंदर इस टाइप वाली हम PCB यूज करते हैं स्प्लिटिंग के लिए। इस टाइप वाली स्प्लिटर की टेक्नोलॉजी है और इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। इसके लिए एक बार हम ना दोनों टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है वो एक बार चेक करके बताएंगे। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल इनपुट दिया हुआ है और मीटर पे हम अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें हमें 70 dB करीब RF आउटपुट मिल रही है। अगर हम चेक करेंगे तो करीब 69-70 dB हमें RF आउटपुट मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब हम ये 75 amps का लोडर लगाएंगे। जैसे जैसे हम लोडर लगाएंगे देखिए वैसे वैसे हमारी, जैसे ये हम लोडर लगा रहे हैं, देखिए ये 1 by 1 हम लोड कर रहे हैं उसको। पहले जो 70 dB थी वहां से आउटपुट उसकी कम हो रही है। ये देखिए ये अभी इसकी आउटपुट हो गई है करीब 57 dB इसकी RF आउटपुट हो गई है। और अगर MER BR आप देखेंगे तो वो आपके नजर के सामने ही है। ये करीब 57 dB आउटपुट हो गई है, 57.8 हो गई है और MER BR आपके सामने ही है। अब इसी तरह हम हमारे मल्टीपल आउटपुट वाले को एक बार चेक करेंगे। ये वाले FTTH के अंदर पहले आउटपुट ज्यादा थी, जैसे हमने लोड किया आउटपुट कम हो रही थी। अब हमने हमारा पावर का FTTH मल्टीपल आउटपुट वाला 4 आउटपुट वाला लगा दिया है। अगर हम चेक करेंगे इसमें तो हमें पहले 53.9 dB आउटपुट मिल रही है, जबकि पहले ये वाला हमने जब चेक किया था उसमें आउटपुट हमें काफी हैवी मिल रही थी। यहाँ पे आउटपुट हमें बहुत कम मिल रही है। अब एक एक करके हम उसको लोड करेंगे। देखिए जैसे ही हम लोग लोडर लगा रहे हैं, अब यहाँ पे इसकी आउटपुट लोड करने पे बढ़ रही है। अब सारे हमने आउटपुट लोड कर दिए हैं। एक बार हम उसकी आउटपुट फाइनल आउटपुट चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 58 dB मिल रही है और MER और BR भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये वाले FTTH में जैसे जैसे हम लोड करते हैं आउटपुट बढ़ती है हमारी, और बढ़ने के बाद 58 dB अब मिल रही है। जबकि ये वाले जो FTTH है इसके अंदर आउटपुट पहले बहुत ज्यादा बता रही थी, जब लोड किया हुआ नहीं था। जैसे जैसे लोडिंग किया उसकी आउटपुट 57 dB पे आ गई थी। तो ये टेक्नोलॉजी दोनों सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद करते हो। इसमें MER BR जो है उसकी वैल्यू काफी अच्छी मिल रही है ये वाले में, जबकि इसके अंदर MER और BR काफी टूट चुके थे। ये जो हमारा WDM FTTH है, ये WDM आपके जहाँ पे केबल टीवर इंटरनेट दोनों लाइन आपको मिक्स करके चला रहे हो वहां पे ये लगेगा। यहाँ पे आपका इनपुट जाएगा और यहाँ से आपका पॉन का आउटपुट निकलेगा जो आपके राउटर में जाएगा, और RF आउटपुट मिलेगा वो आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर जाएगा। इसके लिए ये इनबिल्ट WDM अंदर लगा हुआ है, तो ये WDM FTTH इसके कहते हैं। इसका भी आउटपुट जो रहता है 0 dB पे आपको करीब 68-69 dB आउटपुट मिलेगा। हमने ऑलमोस्ट FTTH के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो ये नंबर जो हमारा लास्ट में आएगा वो व्हाट्सएप पे भी है, आप हमारा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बल्क ऑर्डर रहेगा और आप आपके नेटवर्क का नाम FTTH के पीछे प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। हमारी दी गई टेक्निकल जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी ये वीडियो को आपके और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। धन्यवाद।